गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 फिर से चूहा बन जा पढ़ने वाले हैं। ये कहानी एक महातपा मुनि और एक चूहे की है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक चूहा किस तरीके से बाघ बनकर फिर से एक चूहा ही बन जाता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। नदी के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में महातपा नामक मुनि की कुटिया थी। एक दिन महातपा मुनि नदी में स्नान करके लौट रहे थे कि अचानक उनके सामने चूहे का एक छोटा सा बच्चा आ गिरा। चूहे के बच्चे के शरीर में घाव हो गए थे। चूहे का बच्चा किसी पक्षी के पंजे से छूटकर नीचे गिर गया था। महातपा मुनि ने चूहे के नन्हे से बच्चे पर दया आ गई। वह उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। मुनि ने चूहे के बच्चे के घाव पर लेप लगाया, उसे खाने के लिए चावल के दाने दिए। मुनि की सेवा से चूहे का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में वह नन्हा सा चूहे का बच्चा खा पीकर हट्टा कट्टा मोटा सा चूहा बन गया। एक दिन महातपा मुनि के आश्रम में एक मोटी बिल्ली आ गई। चूहे को देखकर उसके मुंह में भी पानी भर आया। मौका देखकर एक दिन बिल्ली ने चूहे पर झपटी, लेकिन चूहा दौड़कर मुनि की गोद में जा छिपा। मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा चूहा थरथर काँप रहा था। एक बिल्ली उसे घूर रही थी। मुनि समझ गए कि यह चूहा बिल्ली से डर रहा है। चूहे का डर दूर करने के लिए मुनि ने अपने तपोबल से उसे बिल्ली बना दिया। अब वह चूहा बिल्ली बनकर मज़े से आश्रम में रहने लगा। कुछ दिन बाद उस आश्रम में एक हट्टा कट्टा कुत्ता आ गया। बिल्ली को देखकर कुत्ता उसे पकड़ने के लिए लपका। बिल्ली भागकर मुनि की गोद में जा बैठी। मुनि ने देखा कि बिल्ली कुत्ते से डर रही थी। मुनि ने फिर अपने तपोबल से बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब चूहा कुत्ता बनकर आराम से रहने लगा। एक दिन आश्रम के पास अचानक एक बाघ आ गया। कुत्ता वहीं घूम रहा था। कुत्ते को देखकर बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए कुत्ता सिर पर पैर रखकर भागा और सहमा हुआ सा मुनि के पास पहुंचा। मुनि ने सोचा इस कुत्ते का भय दूर कर देना चाहिए। मुनि ने फिर अपने तपोबल से कुत्ते को बाघ बना दिया। अब बाघ बनकर वह आश्रम के आसपास ही रहने लगा। आश्रम के आसपास के गांव वाले जब भी उस बाघ को देखते तभी कहते, यह बाघ पहले चूहा था। मुनि ने अपने तपके से इसे बाघ बना दिया है। लोगों की बात सुनकर बाघ को बड़ी शर्म आती थी। एक दिन उसने सोचा, जब तक ये महातपा मुनि जीवित रहेगा तब तक मेरी बदनामी होती रहेगी। लोग कहते ही रहेंगे कि यह बाघ पहले चूहा था। तो क्यों ना मैं इस मुनि को ही मार डालूं। यह सोचकर वह बाघ एक दिन घात लगाकर बैठ गया। मुनि उसके मन की बात समझ गए। वह बाघ जैसे ही मुनि पर झपटा, वैसे ही मुनि ने कहा, जा फिर से चूहा बन जा। और बाघ फिर से चूहा बन गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि किस तरीके से
इन महातपा मुनि ने दया कर कर एक चूहे को क्या किया, शरण दी और उसको भय को दूर करने के लिए उन्होंने अपने तपोबल का उपयोग करके उसे शक्ति दी। लेकिन अंत में क्या हुआ, उस चूहे ने मुनि का उपकार मानने की जगह क्या किया, उस पे ही घात लगाकर उसे मारने की कोशिश की। वो बाघ जो है मुनि को ही मारने का प्रयत्न करने लगा, जो कि क्या दर्शाता है कि चूहा कृतधन्य हो गया था, जो कि गलत है। हमें अपने ऊपर किए हुए उपकारों को हमेशा मानना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें सदैव उसकी मदद को, उसके किए हुए उपकारों को याद रखना चाहिए, है ना। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये कहानी समझ आई है? ठीक है, तो अब आप इस लेसन को 2 टाइम्स घर पर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।